हैपनिंग। आज है 17th में, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का करंट अफेयर्स के लिस्ट बने हुए हैं प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एन एडवांस ट्रेनिंग इन एरोस्पेस फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी एरोस्पेस में। ये किया जा रहा है पहली बार नॉर्थ इंडिया में। कहाँ? तो ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में। जी हाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम लेके आई है जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका मतलब सैटेलाइट डिज़ाइनिंग, सैटेलाइट बेस्ड स्टडी करने की बहुत इंपॉर्टेंट पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट कर रहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन द ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। देखिए, ग्लोबल कोवैक्स अलायंस है जो कि ये डिसाइड करती है कि कितनी मैन्युफैक्चर करना है वैक्सीन को, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वैक्सीन को। तो इससे कंट्री तो जुड़े हुए थी इंडिया बहुत पहले से, लेकिन अभी हाल में एक स्टेट ने अलायंस किया है ताकि प्रॉपर वैक्सीन उसके राज्य में आ पाए। तो वो स्टेट है पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने ये स्टेप लिया है कि कोवैक्स क्या है। कोवैक्स एक्चुअली 4 बॉडी का एक ग्रुप है। कौन कौन सी बॉडी है इसमें? WHO, यूनिसेफ, गैबी एंड सेपी। ये क्या है? गेवी और सेपी। गेवी भी वैक्सीन अलायंस है जो कि कोवैक्स का पार्ट है, क्योंकि कोवैक्स बना ही है गेवी से। गेवी उन कंट्रीज जैसे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री जो चाहते हैं कि वैक्सीन जो है वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसके लिए गेवी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन बन के आया है। क्योंकि आपने उस समय सुना होगा वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी कि जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है वो शायद दूसरी कंट्री को ना दे। गाना, बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटी कंट्री को वैक्सीन ना मिले, इसके लिए ये पहल लिया गया कि उन छोटी छोटी कंट्री को भी वैक्सीन मिलना चाहिए, यानी कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों ही में वैक्सीन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब हम लोग जानेंगे सेपी के बारे में। सेपी का पहले फुल फॉर्म जानते हैं, कोलिशन फॉर एपेडमिक प्रिपरेशन इनोवेशन। क्या है सेपी? कोलिशन फॉर एपेडमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। जी हाँ, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको किस तरह से प्रिपेयर्ड प्रोग्राम लाया जाए, किस तरह से एक प्लान बनाया जाए, इसके लिए ये ऑर्गन बना है जिसका नाम है सेपी। इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री है ताकि वैक्सीन को प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हो और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों के पास पहुंच पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अभी हाल में बहुत सारे स्टेट ने प्रोग्राम लाया है और एक और स्टेट है जिसने फ्री कोविड ट्रीटमेंट देने की बात की है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। याद रखिएगा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत किया है कौन? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में फ्री कोविड ट्रीटमेंट लाई जा रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंतर्गत टियर 2 एंड टियर 3 हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपकी कोई बीमारी, सीरियस बीमारी है, तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपना आप एडमिट हो सकते हो। तो ये आयुष्मान भारत का फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम है। इसी के अंतर्गत कोविड पेशेंट को भी रखने की बात की गई है, क्योंकि कोविड में केसेस बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने ये पहल उठाई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ प्रोटोटाइप ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय। इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हाल में एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, इस तरह के बहुत सारे मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है। ये बनाया गया है किस IIT के द्वारा? क्योंकि ये जो है ना, वो क्रीमेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि जो जलाने के लिए जो डेड बॉडी होती है उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये बनाया जा रहा है, मूवेबल इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये बनाया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। जी हाँ, IIT रोपड़ ने ये बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रीमेशन सिस्टम है जिसमें लकड़ी तो जलाई ही जाएगी, क्योंकि डेड बॉडी का जो हिंदू कस्टम है लकड़ी डालकर जलाया जाता है वो तो होगा ही, लेकिन इसमें हीट लॉस ज़्यादा नहीं होगा और लकड़ी का जो कंजप्शन है वो भी कम होगा। तो ये पहल जो लाई है वो IIT रोपड़ लाई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Who has 2 times climbed the Mount Everest in minimum time and make world record? अभी हाल में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन हैं? ठीक है, और जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
तो वो है मिंगमा तेंजी शेरपा। जी हाँ, मिंगमा तेंजी शेरपा ने अभी ये रिकॉर्ड बनाया और 2 टाइम्स उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है 4 दिन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो 25 टाइम्स क्लाइंब करने वाली वर्ल्ड में रिकॉर्ड टॉप पे जो है वो है कामी रीटा शेरपा। मुझे लगता है नेपाल और शेरपा तो बहुत कॉमन है, यानी कि नेपाल के लोग जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली शेरपा कम्युनिटी। अभी दोनों ही शेरपा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गो एयर हैज़ रिब्रांड इट्स नेम। देखिए, गो एयर का नाम तो हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही चीप कॉस्ट में आराम से आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। तो गो एयर ने अपना नाम ही बदल दिया है। आपको बताना है क्या नाम रखा है। तो गो एयर ने अपना नाम रखा है गो फर्स्ट। तो यानी अब आप जाएंगे तो गो एयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गो फर्स्ट का टिकट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन बुक इज रिटन बाय। जी हाँ, चिल्ड्रन के फेवरेट ही हैं वो, और वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इंडिया के राइटर हैं। वो उनका जन्म इंडिया में हुआ था, और आई थिंक हिली एरिया में हुआ था, या तो उत्तराखंड में हुआ था या हिमाचल प्रदेश में। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इससे लेके। रस्किन बॉन्ड बहुत ही रिनाउंड जो है कौन है, इंडियन राइटर हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर में जाने जाते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत फेवरेट किताबें लिखते हैं। तो इसलिए इस बुक का भी नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि ये बुक अभी हाल में रिलीज हुई है। तो याद रखिएगा, ऑल टाइम फेवरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच एजेंसी विल टेस्ट द जुपिटर मून। अभी हाल में एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है जिसमें स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है जुपिटर के मून पे स्टडी करने के लिए। वो कौन कर रहा है? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा। तो वो किया जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। जी हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक प्रोग्राम के अंतर्गत अपना स्पेस क्राफ्ट भेज रही है। कहाँ भेज रही है? गैसियस प्लैनेट जुपिटर के पास। जी हाँ, ये क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे क्या है? गैसियस प्लैनेट है। ठीक है, और जुपिटर के जो मून है ना, उस पर स्टडी करने से हमें बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये लॉन्च किया गया है, ये प्रोग्राम 2022 तक लॉन्च हो जाएगा और ये जुपिटर में पहुंचेगा 2025 में। और 25 में वो पहुंचेगा, लेकिन 3 ईयर का स्टडी करेगा और 2029 तक ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जुपिटर पे जाने वाले हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोग्राम है। ठीक है, यूरोपियन जुपिटर स्पेसक्राफ्ट के अंतर्गत, और जुपिटर मून की स्टडी की जाएगी। जुपिटर मून में देखिए, सबसे ज़्यादा मून किस प्लैनेट के पास है? तो वो है सैटर्न। एक्चुअली पहले तो जुपिटर था, लेकिन अभी हाल में न्यूज़ में ये कवर किया गया है कि सैटर्न के पास ज़्यादा सैटेलाइट है। कितने सैटेलाइट है और कितने मून है? तो सैटर्न के पास 82 मून है और जुपिटर के पास 79 मून है। ठीक है, तो 79 मून है तो वे कम हो गया, सैटर्न ज़्यादा हो गया, अभी हाल का है। देखिए, करंट अफेयर्स को डेली कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज़ डेली बदलते हैं। 2006 तक सिर्फ कितने प्लैनेट थे? 9 प्लैनेट थे। घट के कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये सारे न्यूज़ आपको अपडेट हमेशा रहना है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो जुपिटर है ना, जुपिटर का सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमेड। याद रखिएगा, गैनीमेड जो है वो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था, टू कनेक्ट प्लाज्मा डोनर एंड कोविड पेशेंट अ प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा प्रोग्राम है? तो वो प्रोग्राम है माइक्रोसाइट। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है ब्लैक फंगस से, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ब्लैक फंगस अटैक इज कॉमन ड्यू टू विच ऑर्गन इज इन डेंजर। ठीक है, तो ब्लैक फंगस से कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इम्पैक्ट में आ रहा है, बताइए? लंग्स, ब्रेन, किडनी, ए एंड बी। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है ब्लैक फंगस के बारे में तो प्लीज़ बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।